हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपको जीएस पढ़ाएंगे, साथ ही उसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको बार बार रिपीट करेंगे तो जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बार बार रिपीट होगा, क्वेश्चन बने। आप यकीन मानिए, आप मेरा सेट देखिए, आपको देखिए जीएस से बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, देखिए, अब बस देखते जाइए क्वेश्चन, उसको जो आपको इम्पोर्टेंट लगे नोटबुक लेकर के उसको नोट करते जाइए। देखिए, किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है? किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है? तो तमिलनाडु की। रही तमिलनाडु की बात, तो इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु की गठन हुआ था। और इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई इसकी राजधानी है। और देखिए, पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है मीनाक्षी मंदिर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में ही कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। मीनाक्षी मंदिर बार बार पूछा जाता है कहाँ है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। आगे देखिए, इसमें तमिलनाडु में और क्या होता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है एक त्यौहार है जिसको बोलते हैं पोंगल। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार। एक और है इसमें नौका, जो मुख्य है नौका त्यौहार, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, तमिलनाडु की आप पूछ लिए हाई कोर्ट कहाँ है? तो तमिलनाडु की हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट, तमिलनाडु की हाई कोर्ट है यहाँ। देखिए, हाई कोर्ट का पूछ लिया था तो कहाँ है? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में तमिलनाडु की हाई कोर्ट है। ठीक है, इसमें अब राज्यसभा की सीटें हैं कितना? राज्यसभा की सीटें हैं 18। ठीक है, 18 राज्यसभा की सीट हैं और 39 लोकसभा सीट है। ठीक है, चलिए, अब उसमें पूछा जाता है कि मंदिर का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो वो भी तमिलनाडु ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। बंगलुरु को साइंस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, साइंस वैल्यू कहाँ है? बंगलुरु में। इधर रहे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अब आपको पूछ लिया जाता है हैदराबाद कौन से नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो उसका क्या होगा? मूसी। ठीक है दोस्त, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ठीक है, हालांकि आंध्र प्रदेश की अब हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की हो गई है कैपिटल। अब आंध्र प्रदेश की अब हो जाएगी कावरती रखा गया है। ठीक है, बाद में अभी कर दिया गया जाएगा, अभी किया नहीं गया है। और इसमें केरला। केरला की राजधानी क्या है? केरला की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम। और उसमें आपको पूछा जाता है, जब डिगामा वास्को डिगामा जब आए थे 1498, तो कहाँ उतरे थे? कहाँ उतरे थे फ्रेंड्स? कालीकट। कहाँ उतरे थे? कालीकट। अब पूछता था कालीकट कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? केरल में। ठीक है, केरल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तब उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सरोजिनी नायडू। तब उसका सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इधर इस अगला देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है? विजय लक्ष्मी पंडित। जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये यूएन में सिलेक्ट होने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि ये थी जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कैसे घायल हुए थे? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लीजिए आप और बताइए। ठीक है, चलिए हम आपको बता रहे हैं। जो साइमन कमीशन का विरोध किए थे, ठीक है फ्रेंड, साइमन कमीशन का विरोध किए थे, उसमें वो विरोध हुआ उसी में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज से उसको किया गया था, उसी से उनकी घायल हो गए थे और मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लाला लाजपत राय के बारे में हम आपको बता देते थे अलग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए लाला लाजपत जो राय है, इन्हें कहा जाता है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, पंजाब केसरी। और फ्रेंड्स, इनका जो लाला लाजपत राय थे, इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है आप बस सुनते जाइए। इनकी लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
और इनकी बुक बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। बुक इनकी है, हम आपको बुक बता रहे हैं, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, यंग इंडिया इनकी बुक लिखा गया है। एक और हम आपको बुक बुक तो बहुत लिखा है लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। एक है अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लिखा है। चलिए हम आपको एक और उनके जो मुख्य बुक है उसके एक बुक के बारे में आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम आपको बता रहे हैं अगला फ्रेंड्स, छोटा बाढ़ या कंप्यूटर स्क्रीन पर, छोटा बाढ़ या कंप्यूटर स्क्रीन पर झपकता हुआ प्रतीत क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, वो होता है कर्सर, ठीक है। जो कर्सर ऐसे फ्रेंड्स दिखता नहीं है उसी के बारे में पूछा जाता है, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं, कर्सर बोला जाता है। तो उससे माउस निकलता है। रही माउस की बात, तो आपको पूछ लिया जाता है माउस में फ्रेंड्स कितने कीबोर्ड होते हैं। तो माउस में देखिए, एक तो बीच में होता है स्क्रॉल, एक एक होता है राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, टोटल 3 की होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बार दो, आप बहुत लोग 2 लगा देते हैं बट इसमें होता 3। एक स्क्रॉल जो होता है, स्क्रॉल गोल बीच में होता है, उसको भी ऐड किया जाता है की में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए, आगे पूछा जा रहा है, एक डेटा बेस में फील्ड है, एक डेटा बेस में फील्ड क्या है फ्रेंड्स, क्या होगा, सूचना की श्रेणी, ठीक है, एक डेटाबेस में फील्ड है सूचना की श्रेणी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन काल कितना है, मतलब राष्ट्रगान सीधी सीधी आप सुनिए कि राष्ट्रगान गाने में टोटल कितना समय लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका क्या होगा, देखिए क्या होगा, 52 सेकेंड, मतलब 52 सेकेंड आपको यदि राष्ट्रगान गाना है तो 52 सेकेंड समय लगता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि राष्ट्रगान आपको जल्दी गाना है तो कितना समय लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन आपको गा लिए, उसमें क्या लगता है कि पूछा जाता है कितना, तो 20 सेकेंड, कितना, 20 सेकेंड लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। 20 सेकेंड में आपको फर्स्ट और लास्ट लाइन पूछ लिया जाता है कि सबसे जल्दी गाना होगा तो कितना समय लगता है, 20 सेकेंड में आप कंप्लीट करेंगे, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन गा करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है, ठीक है, बताइए बताइए आप, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं, उसका क्या होगा, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है, ठीक है। और रही 58 की बात, तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति का फ्रेंड्स, उसमें क्या है, राष्ट्रपति का जो क्वालिफिकेशन है, राष्ट्रपति की मतलब योग्यता जिसको कहते हैं, क्या क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इस सब बारे में पूरा 58 में दिया गया है, ठीक है। 59 में क्या है, राष्ट्रपति की जो वो है पद है उसके बारे में शर्त क्या है, ठीक है, पद की जो शर्तें होती हैं उसके बारे में आपको दिया गया है, ठीक है। और रही 60 की आर्टिकल अनुच्छेद, इसमें क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है, इसमें क्या किया है, शपथ, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेंगे उसके बारे में, कौन दिलाएगा, कैसे लेंगे उसके बारे में दिया गया है। और ये क्वेश्चन और इसमें देखिए आता है कि आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, 61, आर्टिकल 61 मतलब 61 में क्या गया है, उसमें क्या गया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है फ्रेंड्स उसके बारे में दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति बारे के महाभियोग, ठीक है। चलिए चलिए इतना आप कम से कम याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। अब देखिए साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहा जाता है, उसको इंटरनेट को, ठीक है, इंटरनेट। अब देखिए कंप्यूटर में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। और पूछा लगा WWW का फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेव, ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, ठीक है फ्रेंड, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और इधर देखिए 24 अक्टूबर पूछ लिया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इनकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900 लागू कब किया गया था? 19 नवंबर 1986 को। 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। चलिए अगला क्या है मेरा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन बहुत आता है फ्रेंड्स। इसमें आपको पूछ लिया जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में कब लागू किया गया था। तो इसमें तो फ्रेंड्स ऐसे नॉर्मल पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था 1972, लेकिन अब क्या करो उसका पूरा तिथि पूछ लेता है। ठीक है, पूरा एक्यूरेट डेट क्या है, तो क्या है कि फ्रेंड्स 9 सितंबर, क्या है 9 सितंबर 1972 को वन संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है फ्रेंड्स, तब क्या होगा राष्ट्रीय आपात की आर्टिकल 352 मतलब 352 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसमें एक देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 356। आर्टिकल 356 क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके बारे में दिया गया अनुच्छेद। और यहाँ देखिए अनुच्छेद दिया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 360। इसमें क्या होता है, इसको वित्तीय आपात कब किसके आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है 360 के। ठीक है, चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ये कह रहा है झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पासा स्थित है। जो पासा है वो पासा किसके लिए स्थित है, झुकी हुई पासा कहाँ है, ठीक है स्थित है, यह है इटली में। ठीक है, इटली में झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पासा स्थित है। ठीक है, तो इटली की रही बात, इटली की राजधानी क्या है, रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम। ठीक है फ्रेंड्स, रोम है, रोम किस नदी के किनारे बसे, टाइबर नदी के किनारे बसी हुई। ठीक है, इसमें है देखिए फ्रांस की राजधानी है पेरिस और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे कह रहा है इसमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र भोज किसे कहा जाता है, आंध्र भोज कहा जाता है राजेंद्र चोल को। ठीक है, राजेंद्र चोल को आंध्र भोज कहा जाता है। चलिए देखिए 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 21 जनवरी से 23 जनवरी 2019 तक आयोजित होगा, मतलब हो चुका है फ्रेंड्स। कहाँ होगा, वाराणसी में। ठीक है फ्रेंड्स, वाराणसी में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सुल्तान युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, बोलिए सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए अब इसको आप कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, चलिए हम अगला आपको क्वेश्चन पूछ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए सूचना राजपथ किसे कहते हैं। बोलिए फ्रेंड्स, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन देखिए आप, इसको क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आप बार बार उसको आप देखिए, सर्च कीजिए, आप उसको कमेंट करेंगे जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसके बारे में आप हमको बताइएगा। चलिए हम अगला आपको क्वेश्चन अब बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए ये कह रहा है फ्रेंड्स वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है। दूरसंचार जो प्रणाली के लिए कौन सी परत उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसका, आयन मंडल। क्या, तो देखिए रेडियो जो है आयन मंडल से वापस चलाता है, इसलिए आयन मंडल दूरसंचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए अब रही क्षोभ मंडल की बात, जो क्षोभ मंडल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम लोग की मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, मौसमी घटनाएं जितनी होती हैं, बादल, बारिश, आंधी, तूफान, सब ही होता है क्षोभ मंडल में। और यहाँ देखिए दिया गया है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल मतलब जहाँ तापमान समान रहता है वहाँ समताप मंडल। यहाँ देखिए एरोप्लेन वगैरह सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं। यहीं क्या पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ठीक है, चलिए आगे बताएं। देखिए एक रहा हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाते हैं।
बताइए फ्रेंड्स, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाते हैं? तो क्या होगा? हेमू। ठीक है, हेमू के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, ये कह रहा है संघ सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? संघ सूची में क्या शामिल नहीं है? देखिए, संघ सूची में रेलवे शामिल है, परमाणु ऊर्जा भी है, नौसेना है, लेकिन यात्रा शामिल नहीं है। क्या है? यात्रा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यात्रा संघ क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, संघ सूची में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड? चाइना। ठीक है, चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, और देखिए इसमें पूछा जाता है भारत, भारत किस किस में आगे? देखिए, भारत उत्पादन में है आम सबसे ज़्यादा भारत में होता है, दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 है। ठीक है, चलिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें आपको पूछा जा रहा है दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन यानी सबसे छोटी रात। सबसे लंबा दिन होगा तो सबसे छोटी रात होगी। कब होता है फ्रेंड्स? कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। और इसमें पूछा सबसे छोटी दिन कब होता है? तो क्या होगा? जून में, 21 जून के सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। ठीक है, चलिए, चलिए हम आपको पूछ रहे हैं सेलुलंग पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सेलुलंग जो पर्वत है किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश में। किससे है? अरुणाचल प्रदेश। अब वो पूछा जाता है सूर्य, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सूर्य भारत में सबसे पहले कहाँ उदय होता है सूर्य का? तो अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। और सूर्यास्त सबसे देर में कहाँ होती है? तो होगी इधर, देखिए ये आपको भारत का ये नक्शा है, देखिए यहाँ से, और ये है अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे सूर्य जब उगेगी तो यहाँ से आएगी तो यहाँ हो जाएगा गुजरात, तो गुजरात में सूर्यास्त होगा। ठीक है, तो सूर्योदय सबसे पहले पूछ लिया कहाँ होगा? तो होगा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद सूर्यास्त कहाँ होगा? तो यहाँ होगा गुजरात में। ठीक है, अब आपको पूछा जाता है अब उस क्वेश्चन में कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने घंटों का डिफरेंट होता है? ठीक है, कि यहाँ जल्दी दिन हो जाता है, रात भी जल्दी हो जाती है। गुजरात में क्या होता है? देर में दिन होता है, रात में रात होती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितने घंटे का होता है? तो क्या होगा? 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। ठीक है, चलिए, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आपको इसके बारे में कुछ और बता दें। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, झारखंड की राजधानी है रांची और हिमाचल प्रदेश की श्रीनगर। ठीक है फ्रेंड, चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या है? संगीत। संगीत क्षेत्र से भीमसेन जोशी संबंधित है। चलिए आगे क्या रहा है? किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? प्रतिबंध किसने लगाया था तंबाकू के प्रतिषेध पर? कौन थे? जहांगीर। ठीक है फ्रेंड, जहांगीर ने लगा दिया था। इधर रही बाबर, पानीपत का युद्ध, बाबर लगा, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये सब युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए थे। ठीक है, इसमें देखिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से बाबर कौन से युद्ध कब लड़ा गया था सब पूरा बता दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में आ करके मेरे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब इसमें देखिए औरंगजेब। औरंगजेब ये इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, हिंदू सैनिक सबसे ज़्यादा औरंगजेब में थे शासनकाल में। चलिए देखिए, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? अब देखिए, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? पिंक सिटी जिसको बोलते हैं, किसको? जयपुर में। ठीक है, जयपुर को बोला जाता है। और इसमें देखिए दिया गया बंगलुरु, बंगलोर किसकी राजधानी है? तो किसकी है? कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। बंगलोर में क्या है? इसरो का बंगलोर में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसरो कहाँ है? बंगलोर में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर, सॉरी वही क्वेश्चन है फिर हम रिपीट हो गया। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है? नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? नागार्जुन सागर कहाँ है फ्रेंड्स? आप बताइए। नागार्जुन सागर बाघ कहाँ है? नागार्जुन है केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, नागार्जुन केरल में है।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली पहली महिला कौन थी? सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री भारत में रहने वाली कौन थी? शीला दीक्षित थी, जो कि दिल्ली की थी, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थी। ठीक है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र का रंग क्या है? भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र का रंग जो होता है तो क्या है? देखिए भारत का, देखिए आपको बना दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो चक्र होता है भारत का झंडा हो गया, हम बना दे रहे हैं। देखिए इसमें होता है 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे सर्किल दिया होता है, ऐसे चक्र होता है, ये पूरा इसकी जो रंग है इस किस टाइप का होता है? तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका होगा गहरा नीला। गहरा नीला होता है। और इसमें पूछा जाए जो चक्र है उसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? तो 24 तिलियाँ उसमें होती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर क्या है, रिंग फेस नीति का संबंध किसमें से है? जो रिंग फेस नीति का संबंध किससे है? रिंग फेस नीति का बताइए फ्रेंड्स, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग से। रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। ठीक है। इसमें देखिए लॉर्ड डलहौजी दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में देखिए हुआ था, एक आया था, क्या होगा, डाक प्रथा। ठीक है, डाक की स्थापना की गई थी और भारत का रेलवे चलाया गया था डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया है फ्रेंड्स, सुब्रतो कप। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से सुब्रतो कप संबंधित है। चलिए इसमें भारत के सौरव घोषाल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सौरव घोषाल जो है भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्या है? स्क्वायस। ठीक है, स्क्वायस से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें दे रहा है कि इनमें से फ्रंटियर गाड़ी मतलब सीमांत गाड़ी। ठीक है, फ्रंटियर गाड़ी या सीमांत गाड़ी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को फ्रंटियर गाड़ी या सीमांत गाड़ी कहा जाता है। ठीक है। चलिए ये कह रहा है G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, ये बताइए आपको G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आप इसको कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। इसमें देखिए एक दिया गया है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर इन्हीं को गांधी जयंती के मौके पर ही UN जो है मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए UN जो है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? बताइए फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? अब हमको बताइए। ठीक है, इसका क्या था कि राष्ट्रीय भूमि सुधार था, कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना था, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों का पर मुकदमा चलाना? बताइए फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट का क्या था? इसका था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाना। ठीक है, इसी में रॉलेट एक्ट में बिना दलील बिना वकील के लिए उसको जेल लगा दिया जाएगा। मतलब इसका मतलब था कि आपको यदि रॉलेट एक्ट के ला दिया गया था तो उसके तहत आप किसी को भी कोई भी आप कहीं अपील नहीं कर सकते, ना कहीं दलील कर सकते, ना कोई आप वकील अपना लगा सकते हैं, आपको सीधा बंदी बना लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए इसी को रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहे थे। ठीक है, गांधी जी। चलिए ये कह रहा है दंड कारण भारत के किस भाग में स्थित है? दंड कारण जो है जंगल, ठीक है, ये भारत के किस में स्थित है फ्रेंड्स? यह है पूर्वी में, भारत के पूर्वी भाग में दंड कारण भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए देखिए ये कह रहा है अधोलिखित नीचे लिखे कौन सा चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? जीवाश्म किस में नहीं पाया जाता? तो किस में नहीं पाया जाता? ग्रेनाइट में।
ठीक है। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए, और सब में पाया जाता है। चलिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, बस इतना ही मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके आपको यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।